हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो एक छोटा सा टॉपिक है क्लास 12 बायोलॉजी में। इसमें दो टॉपिक आते हैं, आशुगुणिता आता है और दूसरा आता है सुगुणिता। तो सबसे पहले आशुगुणिता देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दो तीन प्रकार होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो उससे पहले देख लेते हैं। तो आशुगुणिता में दिया हुआ है कि क्रोमोसोम की कुल संख्या में कुछ कमी या वृद्धि ही आशुगुणिता कहलाती है। या फिर क्रोमोसोम की कुछ संख्या में जो मूल संख्या होती है उसमें कुछ कमी आ जाए या फिर उसमें कुछ वृद्धि हो जाए तो उसे ही आशुगुणिता कह लेते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं, उनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो पहला प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है मोनोसोमी, दूसरा दिया हुआ नलीसोमी, तीसरा दिया हुआ ट्राइसोमी, चौथा दिया हुआ है टेट्रासोमी। तो मोनोसोमी में देख लेते हैं। मोनोसोमी में दिया हुआ है कि कई क्रोमोसोम संख्या में केवल एक क्रोमोसोम के कम होने को मोनोसोमी कहते हैं। यानी जो कई क्रोमोसोम की संख्या होती है, मूल संख्या होती है, उसमें केवल एक क्रोमोसोम की जब कमी आ जाती है तो उसे ही मोनोसोमी कहते हैं। अब यहाँ पे कई क्रोमोसोम की मूल संख्या होती है 2n और उसमें जब -1 की कमी आ जाती है तो उसे ही मोनोसोमी कहते हैं। यही स्थिति मोनोसोमी कहलाती है। नलीसोमी देख लेते हैं। तो नलीसोमी में दिया है कई क्रोमोसोम संख्या से जब दो गुणसूत्र कम हो जाते हैं तब यह स्थिति द्विसूत्र न्यूनता कहलाती है, यानी कि नलीसोमी कहलाती है। 2n-2 की स्थिति जो होती है वो नलीसोमी की स्थिति होती है। ट्राइसोमी देख लेते हैं। ट्राइसोमी में दिया हुआ है कि कई क्रोमोसोम संख्या में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। यानी कि जो जब 2n में +1 हो जाएगी स्थिति हो जाएगी तो उसे ट्राइसोमी कहते हैं। तो 2n+1 की स्थिति क्या कहलाती है? ट्राइसोमी कहलाती है। अब टेट्रासोमी देख लेते हैं। तो टेट्रासोमी में दिया हुआ है कि कई क्रोमोसोम संख्या में दो क्रोमोसोम की वृद्धि टेट्रासोमी कहलाती है। यानी कि जो कई क्रोमोसोम होते हैं उसमें जब दो क्रोमोसोम्स की वृद्धि हो जाती है तो उसे टेट्रासोमी कहते हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम सुगुणिता देख लेते हैं। सुगुणिता की छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सुगुणिता में दिया हुआ है कि क्रोमोसोम की संख्या में क्रोमोसोम की मूल संख्या की वृद्धि न्यूक्लियोइड या सुगुणिता कहलाता है। यानी कि इसे न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और सुगुणिता भी कहते हैं, सुगुणिता कहलाती है। तो ये था गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। तो सबसे पहले तो आप उसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें और जो नीचे पार्ट दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है आशुगुणिता, जो जरूर पूछ दिया जाता है। नलीसोमी, मोनोसोमी और ट्राइसोमी ऑप्शनल में भी आ जाते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।